आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एकदम जी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पाथफाइंडर के बुक से चूज किए हैं। तो अपने पास क्या है, दो कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं जिनके रेडियस आर और 3r दिए हुए हैं। अंदर सेंटर पे जो चार्ज एस्टेब्लिश है वो q और 2q चार्जेस एस्टेब्लिश किया गया है। इनको इतने डिस्टेंस पे हम रखे हैं कि इन दोनों चार्जेस के कारण कोई एक दूसरे में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस 2q को यहाँ लेके आ जाते हैं और इस q को इधर शिफ्ट करते हैं। तो इस दोनों शिफ्टिंग के अंदर हम कुछ एक्सटर्नल जिनके द्वारा कुछ वर्क डन कर रहे हैं, वो कितना मिनिमम वर्क डन कर रहे हैं वो मुझे कैलकुलेट करके बताना है। इसमें बोला है कि एक होल का चर्चा किया है, पता नहीं क्यों भ्रमित करने के लिए चर्चा किया गया है, इस भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि हम बेसिक्स यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं वो समझते हैं। आप सोचो कि आपके पास एक बेसिक अप्रोच है। वो बेसिक अप्रोच क्या है कि आपके पास जनरल बात होती कि ये आपके पास एक स्फेयर है और यहाँ पे आपने चार्ज क्यू रखा है। अब हम क्या करते हैं, एक पतला सा थिन वॉल बनाते हैं। ये थिन वॉल है। अब इस थिन वॉल का जो थिकनेस दिया है वो दे दिया है कि थिकनेस कितना दिया है, 0.05 r दिया हुआ है। ठीक है जी। अब क्या है कि चार्जेस का इंडक्शन देखना होगा। चार्जेस का आप इंडक्शन देखो तो ये चार्जेस का इंडक्शन दिखेगा यहाँ पे। ये क्लियरली है कि चार्जेस का आपका इंडक्शन दिखेगा यहाँ पे, जिसके कारण इस थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब कि इस वॉल्यूम में आपका क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब कहीं ना कहीं आपको कुछ लॉस के बारे में पढ़ना है, तो इस लॉस को कैसे समझना होगा ये समझते हैं। तो बेसिकली हम एक जनरल अप्रोच करते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिक सा फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एनर्जी डेंसिटीज में हम एक बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक पेन ही लेते, ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। अब किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप जाते हो और आर रेडियस के लिए जाते हो, तो आप क्या लिखते हो, क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी की बात करोगे तो क्या लिखोगे, 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर की जगह आप क्या डालते हो, क्यू डिवाइड में क्या डालते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, और इसका होल स्क्वायर कर लेते हो। तो आप एनर्जी डेंसिटी को लिखोगे तो 1/2 एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे लिखोगे क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट का होल स्क्वायर। और क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो आर पे पावर 4 हो जाएगा जी। ठीक है। अब आप इसको जनरलाइज करके लिख लोगे, जनरलाइज करके लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये जो एप्सिलॉन नोट है और ये एप्सिलॉन नोट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर बचेगा। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 को 16 से, ये 32 हो जाएगा। ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नोट, ठीक है, क्योंकि एक कट गया और आर पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटीज के टर्म में आपका लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है तो आपका जो एनर्जी का लॉस है, लॉस्ट है, एनर्जी लॉस जो कर रहा है, तो आप उसको क्या लिखोगे, तो बेसिक सा यूज करोगे, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी तो तुम पहले से निकालो, वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया का 4 पाई r स्क्वायर, और इसके साथ तुम क्या करोगे, उसके थिकनेस को मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, क्यू स्क्वायर डिवाइड में क्या लिखोगे, 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट आर पे पावर 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस। अब आप देखो कि इसमें से पाई वाला टर्म मर जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर वाला टर्म मरेगा। तो आप एनर्जी लॉस्ट को जब लिखोगे, एनर्जी लॉस्ट की बात करोगे, तो आप क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर लिखोगे इंटू थिकनेस लिखोगे, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पाई हो जाएगा क्योंकि एक कट गया है, और एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप एक जनरल फार्मूला मान करके इसको चल सकते हैं। ये आपके पास एक जनरल फार्मूला हो गया जहां से आपका काम बनेगा। तो आपने लॉस के लिए उस वॉल्यूम में कितना लॉस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश होने के कारण, आपने कैलकुलेट किया। अब आपके पास अलग अलग लेवल पे जो है
चार्जेस का गणना करना है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये जनरल तरीका होता है। आप सेल्फ एनर्जी एक टॉपिक है आप लोग के अंदर, वो भी आप देखोगे ना तो उसमें डेराइव करने पे वो वहाँ पे थिकनेस dx लेकर के उसको ड्राइव करते हैं। तो ठीक है, आप थोड़ा कॉमन मैच आउट करने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा हेल्प करेगा आपको। सेल्फ एनर्जी वाला जो आपके बुकलेट्स के अंदर या आपने जहाँ भी पढ़ा होगा वहाँ से मैच आउट करने का कोशिश करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। तब अब यहाँ से आपको जब ये पता चला कि यहाँ से ये जो एनर्जी का लॉस निकाले हैं, अब हम जनरल बात करके अब सवाल को हैंडल करते हैं। हम सोचते हैं कि पहला स्टेज 1 में स्टेज 1 की बात करते हैं, स्टेज 1 की बात करते हैं, स्टेज 1 की बात करते हैं, स्टेज 2 की बात करते हैं। इसमें हो क्या-क्या रहा है? तो स्टेज 1 के अंदर पहले ही बात करेंगे कि हम लिखेंगे जनरल फ़ॉर्मूला जो हमारे पास लॉस के लिए आया है, वो क्या आया है? बेसिक सा क्यू स्क्वायर इंटू टी और 8 पाई एप्सिलॉन नोट और क्या है आर स्क्वायर है। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, आप याद रखो तो ज़्यादा मज़ेदार होगा, आपके पास टाइम भी बच जाएगा। अब आप देखो क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिखेंगे, थिकनेस 8 पाई एप्सिलॉन नोट, पहला वाला रेडियस कितना है तो आर स्क्वायर है, ठीक है। दूसरे वाले के लिए लिखते हैं क्यू, अब क्या हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर इंटू थिकनेस और क्या हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 9 आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए लिखते हैं तो यहाँ पे चार्ज एक्सचेंज किए हैं, तो चार्ज एक्सचेंज किए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर इंटू टी और 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, और यहाँ पे चार्ज एक्सचेंज आया तो क्यू स्क्वायर इंटू टी और यहाँ हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नोट 9 आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको फाइनलाइज करते हैं, इसमें टोटल कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसको टोटल करेंगे तो मेरे को पता है कि क्यू स्क्वायर इंटू टी कॉमन है और क्या कॉमन है तो 8 पाई एप्सिलॉन नोट और आर कॉमन है, आर स्क्वायर ही ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया भाई साहब सारी चीज़ें हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो 1 बचा है और यहाँ पे बचा है 4/9, ठीक है, 4/9, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं तो क्यू स्क्वायर इंटू टी और क्या हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 13/9, ठीक है। दूसरे में आते हैं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर टी और कितना हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर और यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 4 बच गया, 4 प्लस 1/9, ठीक है ना, ठीक है ना, 1/9 ही बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या, क्यू स्क्वायर इंटू टी और 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 37/9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको वर्क डन निकालना है तो अब जनरल फार्मूला यूज करेंगे, वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन इनिशियल। अब वर्क डन फाइनल की बात करते हैं तो फाइनली में जो कॉमन है उसको पहले कॉमन करके रख लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे पास क्या क्या कॉमन है, माइनस क्यू स्क्वायर इंटू टी 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच रहा है तो यहाँ पे 37/4 बच रहा है और यहाँ पे बच रहा है 13 बाई, ठीक है ना जी। सॉरी ये 9 है ना, वही हम देखें कि 4 कैसे हुआ, 37/9 और 13/9, तो मुझे लगा कि पूरा कैलकुलेशन ही मेरा बदल जाएगा। अब यहाँ से आप देखो तो इसको निकालते हैं ना, इसको निकालते हैं तो माइनस क्यू स्क्वायर इंटू टी और क्या हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर और आप यहाँ से करोगे तो 37 माइनस 13/9, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्क इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर इंटू थिकनेस 8 एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ठीक है। और वहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा 24/9, ठीक है ना। यहाँ से थिकनेस डाल देते हैं, थिकनेस का वैल्यू कितना है क्यू स्क्वायर और थिकनेस है आपका 1/0.05 आर शायद, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, 0.05 आर है, ठीक है। थिकनेस 0.05 आ रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ से तो यहाँ से डालते हैं ना, तो यहाँ पे डालते हैं तो हम लिखते हैं इसको नॉर्मली थिकनेस की जगह
0.05 और ये आर स्क्वायर के टर्म में आ रहा है ना। हाँ, तो आर स्क्वायर, ठीक है। और आर तो ऊपर में है ना, तो इसको नीचे लेके आए हैं। एक बार देखने दो यार, मैथ्स क्या है वो। 0.05 आ रहा है सेट। हम लोगों ने गलत ही तो लिखा, थिकनेस की जगह लिख रहे हैं गलत। इसलिए मुझे लग रहा था कि कुछ हो जाए। माइनस क्यू स्क्वायर इंटू थिकनेस का मतलब माइनस 0.05 आर है, ठीक है। ये कुछ मत है जी, ठीक है ना। और इंटू 24/9, ठीक है। और यहाँ से आप लिखोगे 8 पाई एप्सिलॉन नोट और आर स्क्वायर। यहाँ से ये आर मर जाएगा, इसको उड़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हो जाएगा 5 का 5 और ये हो जाएगा 20। और यहाँ से 8 तिया 24, 3 तिया 9 हो जाएगा ना जी। अब आप वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन इक्वल टू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से तो सारा चीज़ें गायब हो चुके हैं। यहाँ से 20 और यहाँ पे 3 बचता है, तो ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचता है, पाई बचता है, एप्सिलॉन नोट बचता है और आर बचता है। तो वर्क जो आ जाएगा वो -Q 60 पाई एप्सिलॉन नोट आर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशंस मर्ज आउट करना पड़ा है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आप आपका फास्ट कर लीजिएगा आप कैलकुलेशन, ठीक है। आप देखो कि निगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब जब आप चार्ज को शिफ्ट किए होंगे और जब चार्ज जो है आपका जो 2Q गया होगा, यहाँ पे 2Q हो गया होगा और यहाँ पे चार्जेस शिफ्ट किए हैं, तो यहाँ पे चार्ज Q हो गया। अब यहाँ पे सोचो कि क्या हुआ होगा। यहाँ पे आपका डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा हो गया होगा, उस वॉल्यूम में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंसेस आ गए होंगे, इसके कारण से आपको जो वैल्यूज आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। आप चाहोगे कि इसका एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो हम थंबनेल में लगा देते हैं ग्राफ। मेरे पास मैंने डिज़ाइन किया हुआ, तो मैं थंबनेल में लगा देता हूँ, तो शायद आप थंबनेल को पॉज करके आप ग्राफ एनालिसिस कर सकते हो। तो देखो, आपके पास एक मज़ेदार क्वेश्चन था, आपको एक चीज़ पता करना था कि एनर्जी का लॉस हुआ है सिर्फ वॉल्यूम वाले पार्ट में, जो वॉल्यूम जो है थिकनेस पे, वहां से एनर्जी डेंसिटीज को लिखते हैं। और ये एकदम की कॉन्सेप्ट है, यदि आप ये बेसिक सा समझिए, तो ये आपका एकदम की कॉन्सेप्ट है, की आइडिया है। आप इस की आइडिया को देखिएगा। आप एक बार मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि आप सेल्फ एनर्जीज का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा। वहां से आपको बहुत सारा इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड का आइडिया लग जाएगा। हमने बेसिक बैकग्राउंड बनाया, मैंने वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ रिलेट करके एक जनरल फार्मूला क्रिएट किया कि भाई एक जनरल, एक नॉर्मल सेगमेंट के लिए ये हो सकता है। तो अपने पास दो चार्जेस है, दोनों को हमने सेपरेट भी किया, डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने सिर्फ अदला बदली किया है ना, पोजीशंस को अदला बदली किया है। तो पोजीशन से अदला बदली के लिए आप ये एक बेसिक स्टेज 1 का चार्ट डायग्राम बना लीजिए, इसमें पूरा कैलकुलेशन को सजा दीजिए, फिर सवाल को हैंडल कर लीजिए। तो आज के लिए थैंक यू। आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कभी इन फ्यूचर होगा तो मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट कर दूंगा, बट हम थंबनेल में लगा देंगे ग्राफ को, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।